अब देखो एक जनरल चीज और है, जैसे मैंने कहा, ध्यान से देखिएगा बच्चा, समझ आ रहा है ना सभी को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जैसे मैंने कहा हाउ अबाउट एक्स्ट्रा क्लास ऑन संडे, हाउ अबाउट एक्स्ट्रा क्लास ऑन संडे। अब आपने कहना है कि सर बढ़िया रहेगा, ले लो सर क्लास। तो आपने कहा कि सर बढ़िया रहेगा, तो बढ़िया है, मजा आ जाएगा सर, दिल खुश हो जाएगा सर। इसको बोलने के एक्सप्रेसिव तरीके हमारे पास इंग्लिश में क्या है बच्चा? एक्सप्रेसिव तरीके। एक्सप्रेसिव तरीके कैसे, क्या कहोगे बताओ? आपको कहना कि सर बढ़िया रहेगा, संडे क्लास रख दी ना आपने, मजा आ जाएगा सर। बोलो जरा, बहुत बढ़िया। एक तो चीज आप बोल सकते हैं, इट साउंड्स गुड। बोलो, इट साउंड्स ग्रेट। बोलो जरा, जब भी किसी की बात में हाँ मिलानी है आपको, क्या हाँ बढ़िया है, बिल्कुल ओके, तो ठीक है, ओके नहीं बोल रहा, आप ये भी कह सकते हो वाह यार साउंड्स ग्रेट। बोलो जरा, कल सभी को मैं काजू कतली खिलाऊंगा। बोलो, ऐसे घबराओ नहीं, इट साउंड्स ग्रेट। गाइस टुमारो वी आर गोइंग फॉर पार्टी, इट साउंड्स ग्रेट। अब मैं अगर आपसे ओपिनियन ले रहा हूं आपकी, इफ आई एम टेकिंग योर ओपिनियन, राय ले रहा हूं अगर मैं, निवेश, इफ आई एम आस्किंग अबाउट कि भैया व्हाट यू लाइक, व्हाट अबाउट दिस वीकेंड प्लान, एंड वी आर गोइंग समवेयर, हम वहाँ जा रहे हैं, वहाँ का क्या प्लान है, तो दीज आई एम जनरली टेकिंग योर ओपिनियन, राइट। तो अब ऐसी सिचुएशन में आप सजेशन दे रहे हैं कि हाँ यार बढ़िया रहेगा, तो यहाँ पर भी ये एक्सप्रेशन यूज हो जाता है, दैट वुड बी। बोलो जरा, ओ दैट वुड बी ग्रेट। बोलो जरा, गाइस टुमारो वी आर गोइंग फॉर पिकनिक। आओ, क्या बात है सर, ये भी बढ़िया रहेगा सर, दैट साउंड्स ग्रेट, या फिर बढ़िया है सर, दैट वुड बी ग्रेट। अब मैंने ओपिनियन ली गाइस। अच्छा एक काम करो गाइस, कल अपन एक्स्ट्रा क्लास रख लें, कैन वी हैव एक्स्ट्रा क्लास टुमारो? दैट वुड बी ग्रेट। जैसे ये चिंतेश बोल रहे हैं, मैं उसको छोड़ दूं, क्या करूं सर? यार दैट वुड बी ग्रेट। मैं पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूं यहां पर समझ में आ गई बात? मोबाइल फोन चलाने कम, उसको छोड़ दो, मोबाइल ज्यादा नहीं चलाया करो। क्लियर? आप इनकी तरफ क्यों देख रहे हो? नो सर, नहीं देख रहे हो, ठीक है, समझ आ गई बात? आर यू श्योर? अब इस वर्ड में कुछ भी लगाते जाओ, फैंटास्टिक रहेगा, दैट वुड बी फैंटास्टिक। बोलो, अमेजिंग रहेगा, एकदम कूल रहेगा, दैट वुड बी कूल। अब आप समझो कि ओपिनियन देने के लिए भी कितने बढ़िया एक्सप्रेशन है हमारे पास। तो ये एक्सप्रेशन सीखो और इंग्लिश बोलिए आप। ऑलराइट गाइस, सो कैन आई टीच यू सम न्यू थिंग्स? हाउ अबाउट दैट? कैसा रहेगा? इट साउंड्स ग्रेट, या फिर हाँ सर पढ़ा दो सर, दैट वुड बी ग्रेट। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आर यू श्योर? मे आई क्लीन दिस? क्या बात है। तो देखो अपने 2 लाइनों से कितनी चीजें सीख ली एक गाने के। इसे लास्ट डे मतलब आखिरी दिन, और इसमें एक वर्ड और लग जाता है, लास्ट राइट्स। इसका मतलब हो जाता है अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार, जो व्यक्ति बिल्कुल मरणोपरांत है ना, जब परमात्मा बुला ही लेता है उसको, तो आप कह सकते हो वो जो आखिरी जो प्रोसेस होती है उसको अंग्रेजी में लास्ट राइट्स कहा जाता है, अंतिम संस्कार। कई बच्चे पूछते हैं, है ना, तो इसलिए मैंने बता दिया। आई होप आपको इसमें कोई समस्या नहीं होगी। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दैट गाइस? समझ आ गई बात? जैसे आपको कहना है, जैसे 4 महीने पहले मैं अपने दादाजी के अंतिम संस्कार में गया था, तो आई वेन माई होम टाउन फॉर माई ग्रैंडफादर्स लास्ट राइट्स। समझ आ गई बात? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आर यू श्योर? चलिए अब आगे की बात ध्यान से सुनिए। मैंने आपको 3-4 एक्सप्रेशन कल बताए थे। एक एक्सप्रेशन था ऑन माई वे टू, ऑन माई वे टू। तो एक क्विक रिवीजन दे रहा हूं जो बच्चे नहीं आए थे और जिन्होंने नहीं पढ़ा है। 10-15 मिनट्स का और सेशन है, फिर फिनिश करते हैं हम। ऑन माई वे टू, यहां पर आपको क्या यूज करना है बच्चा? यू हैव टू यूज अ प्लेस, यू हैव टू यूज अ प्लेस। ऑन माई वे टू, एंड हियर यू हैव टू यूज अ प्लेस। जैसे आपने कहा, सपोज यू हैव टू टॉक अबाउट कि सर आज पता है क्या हुआ, हम कहानी बताते हैं ना बेटा, अरे सर पता आज क्या हुआ, तो इस बात को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे पहले तो ये बताओ। यू नो व्हाट सर, यू नो व्हाट, ऐसा बोलो मेरे तरह, सर यू नो व्हाट,
जैसे मैंने बोला है वैसे ही बोलना है, सर यू नो व्हाट। अब बोलो, कैमरे में देख के बोलना है ताकि आपको पता चले आप कैसे बोलते हो। बोलो जरा कैमरे में। सर यू नो व्हाट। उधर देखो जल्दी जल्दी। सर यू नो व्हाट। इतने इतने प्यार से बोलोगे, सामने वालों को एक्साइटमेंट ही नहीं आएगा। बोले जी सरप्राइजिंगली बता रहे हैं कि नहीं। जरा आप बोलिए। You know what, sir? ओह ये ठीक है, ये थोड़ा सा। सपना आप बोलिए जरा। सर यू नो व्हाट। सर यू नो व्हाट। एक बार और। सर यू नो व्हाट। आगे फिर। अरे यार सर आप बताओ। Sir, you know what? सर यू नो व्हाट। तो आपने देखा यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं, सरप्राइजिंगली किसी को कोई बात बता रहे हैं। किस तुमको पता है जब मैं घर आ रहा था, जब मैं क्लास आ रहा था आज, तो अब आप क्या करोगे, क्लास आ रहा था बोले आईएनजी लगा देते हैं, व्हेन आई वाज कमिंग टू क्लास। तो ये तो नॉर्मल इंग्लिश है ही यार, उसके लिए थोड़ी मेरी क्लास पे आए हो आप। व्हाई डिड यू ज्वाइन दिस क्लास? द रीजन इज जस्ट टू लर्न समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और टू बिकम एन इफेक्टिव स्पीकर। Am I right or not? Yes, so this is what I'm trying to tell you guys here कि जब भी आप बोलोगे मैं जब यहाँ जा रहा था, वहाँ था, उस रास्ते में जब क्लास आ रहा था, तो आपको बस जिस जगह आ रहे थे वो जगह यहाँ पर लगा देंगे। तो ऑन माई वे टू क्लास बोलो जरा। जब मैं क्लास आ रहा था सर, अब शुरू से यू नो वॉट, ऑन माई वे टू क्लास मुझे प्रद्युमन सर मिल गए। अब अचानक कोई मिल जाता है अगर, तो आपकी वही इंग्लिश कि आई मेट प्रद्युमन सर। आपको फ्रेजल वर्ब यूज करनी है, उस फ्रेजल वर्ब का नाम है कम अक्रॉस। कम गए आप वहां तो मिल गया कोई आपको, तो कम अक्रॉस। अचानक किसी व्यक्ति से मिल जाना, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है कम अक्रॉस। और मिल गए तो कम का पास्ट हो जाएगा केम। बस ध्यान से सुने, वीडियो है, रिकॉर्ड हो ही रहा है इसका, तो आप घर पे भी वॉच कर सकते हैं रिवीजन के लिए। तो कम अक्रॉस का पास्ट क्या हो जाएगा बेटा? केम अक्रॉस। बोलिए जरा। तो किससे मिले आप अचानक? आई केम अक्रॉस प्रद्युमन सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलो 3 लाइनें बनी। तुमको पता है यू नो व्हाट, बोलो जरा। जब मैं क्लास आ रहा था, जब मैं ऑफिस आ रहा था, समझ आ रहा है, जब मैं स्कूल जा रहा था, बात समझ आ रही है ना कि व्हेन आई वॉज गोइंग टू स्कूल, वो तो बोल ही सकते हैं हम। अच्छा घर में रोजमर्रा की चीजों में ये यूज होता ही है। जैसे मम्मी कई बार बोल देती हैं, अच्छा तुम एक काम करो, घर आते टाइम ना सब्जी ले आना, थोड़ी सी घर आते टाइम दूध ले आना, बोलते हैं कि नहीं? तो आप बनाने की कोशिश करो, ये है ही नहीं, समझ लो आपके पास। सारे लोगों से पूछ रहा हूँ, ये बनाओ इंग्लिश में, बोल ही नहीं पाओगे आप, या उल्टा सीधा कुछ भी बना दोगे कि व्हेन यू कम होम ब्रिंग वेजिटेबल। ये गलत हो जाता है, मतलब इतना एक्सप्रेसिव नहीं सुनाई देता हो कि यार आप इंग्लिश बोल रहे हो, आपको ढंग से बोलना है तो आप क्या कहोगे? देखिए जब घर आओ, अब आप सामने वाले से बोल रहे हो तो माय की जगह क्या हो जाएगा? योर। बोलो जरा। और घर के साथ कभी भी टू नहीं लगता है, क्योंकि होम हो गया, देयर हो गया, हेयर हो गया, है ना, इनके साथ कभी भी टू एट कुछ भी नहीं लगाना है यहाँ पर आपको। डायरेक्ट बोलो ऑन योर वे होम। बोलो जरा, मैं लिख भी दे रहा हूं, ऑन योर वे होम। आप जब आओ, सामने वाले से बोल रहे हो तो योर, मैं जब आऊं तो माय आएगा, दोनों में डिफरेंस है। ऑन योर वे होम बोलो जरा, फिर से बोलेंगे, फिर से। कोई भी चीज लाने और दिलाने को अंग्रेजी में गेट कहा जाता है। कोई भी चीज लाने और दिलाने को इंग्लिश में गेट कहते हैं। तो क्या ले आना? गेट सम वेजिटेबल्स। वेजिटेबल नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों, वेजिटेबल्स। ई को साइलेंट कर दो यहां पर, वेजिटेबल। सो ऑन योर वे होम, ऑन योर वे होम गेट सम, थोड़ा सा दूध ले आना घर आते टाइम, बोलो गेट सम मिल्क। कब? ऑन योर वे होम। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आर यू श्योर? जैसे आपने कहा आई टॉक टू माई फोन, आई टॉक टू माई फ्रेंड, बोलो जरा, आई टॉक टू माई फ्रेंड। मैं अपने दोस्त से बात करता हूं, आई टॉक टू माई फ्रेंड। कब करते हो? क्लास आते टाइम। तो ऑन माई वे टू क्लास आई टॉक टू माई फ्रेंड। जैसे आपने कहा कि मैं तुमसे मिलूंगी या मिलूंगा जब मैं क्लास आऊंगा, अब आप पूरे इंग्लिश बना रहे हो कि व्हेन आई कम टू क्लास देन आई विल मीट यू। ऐसे ही मत बोलिए, आप सिंपली क्या कहेंगे? ऑन माई वे टू क्लास। बोलो जल्दी बोलो, ऑन माई वे टू क्लास आई विल मीट यू, आई विल ड्रॉप इन।
ड्रॉप इनका मतलब ये होता है कहीं अचानक आ जाना, एक तरीके से किसी जगह पर आ जाना। समझ आई बात? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आर यू श्योर? कोई प्रॉब्लम? पक्का? झूठ तो नहीं बोल रहे हो? चलो फटाफट बोलते जाओ। मार्केट जाते टाइम, सामने वाले से बोल रहे हैं, ऑन योर वे टू। घर जाते टाइम, ऑन योर वे होम। ऑफिस जाते टाइम, अपने लिए बोलोगे तो ऑन माई वे टू, सामने वाले के लिए बोलोगे तो ऑन योर वे टू। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो फिर से शुरू करते हैं। तुमको पता है? यू नो वॉट, बोलो जरा। जब मैं क्लास आ रहा था आज, ऑन माई वे टू क्लास, मुझे अचानक से सर मिल गए। आई केम अक्रॉस प्रद्युमन सर। बोलो जरा, आई केम अक्रॉस। समझ आई बात? ही वॉज इन हरी, क्या मतलब हुआ इसका? वो जल्दी में थे। ही वॉज इन हरी, बोलो जल्दी बोलो। मतलब वो थोड़े से जल्दी में। अच्छा, अगर एक चीज और है, जल्दी कहीं जाना, जल्दी कहीं जाना, तो आपको वो ही समझ में आता होगा कि गो लगा दो और क्विकली लगा दो। आराम से सुनो, इसके लिए एक वर्ब यूज होती है, इसका नाम है रश। RUSH, बोलो जरा। जैसे उसको जल्दी ही हॉस्पिटल ले जाया गया। ही वॉज रश टू, बोलो जरा। कई बार न्यूज़पेपर वगैरह में आपको मिल जाएगा, न्यूज़पेपर पढ़ो या कुछ पढ़ो तो रश वर्ड जरूर मिल जाएगा। तो रश मतलब कोई काम जल्दी, उस एक्शन को जल्दी किया है, वो जल्दी कहीं गया। जैसे आपने कहा आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माई फ्रेंड, बोलो आई गॉट अ, मुझे मेरे दोस्त का फोन आया और फिर आई रश टू ऑफिस। तो आप लोग की अभी इंग्लिश में वो हिंदी मतलब वही चल रहा है कि आई वेंट टू ऑफिस वेरी क्विकली, वेरी फास्ट। आप खुद से सोचो, जल्दी जाने को गो नहीं बोलते, जल्दी जाने को रश बोलते हैं। एक रश ये भी होता है कि बहुत रश हो रहा है, अलग अलग चीजें हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो कहीं भी जल्दी आना हो तो आप रश लगा देंगे। जैसे टुडे आई गॉट लेट फॉर माई क्लास, बोलो जरा। सो आई रश टू द क्लास, आई रश टू द क्लास। रश का पास्ट रश्ड हो जाएगा। बात समझ आ गई या नहीं? तो जरा फिर से बोलेंगे, यू नो वॉट। जब मैं क्लास जा रहा था, ऑन माई वे टू क्लास, आई केम अक्रॉस, और ही वॉज इन अ हरी। वो थोड़ा जल्दीबाजी में दिख रहे थे। ही वॉज इन अ हरी। कोई प्रॉब्लम हो तो बताएंगे। इसके आगे की कहानी अब आप लोगों को फ्रेम करनी है। कुछ भी आप ऐड करते जाएगा कि सर जल्दी में थे, फिर मैंने उनसे पूछा कि सर कहाँ जा रहे हो, फिर उन्होंने बताया कि वो क्लास के लिए लेट हो गए, तो ही वॉज रशिंग टू द क्लास। समझ आ गई बात? क्लियर है? तो आगे की कहानी आप बता देंगे। बस एक दो प्रैक्टिस और कर लो मेरे साथ, जल्दी जल्दी बोलते जाना, ठीक है? अगर आपको बोला है ऐसी बात नहीं है तो आप कहेंगे इट्स नॉट द केस। जब भी आपको बोला हो ऐसी बात नहीं है, इट्स नॉट द, जैसे मैंने कहा क्यों तुम्हारी शादी हो रही है, अरे नहीं सर, अरे सर ऐसे नहीं करना, नो सर इट्स नॉट द केस। बोलो जरा, ठीक है, इट्स नॉट द केस। तो इट्स नॉट द केस। जब भी आपको बोल रहा हूं कि ऐसी बात नहीं है तो सीधा कह देंगे इट्स नॉट द केस। चलो, तो तुमको पता है, बोलो, जब मैं मार्केट जा रहा था, यू नो व्हाट, ऑन माई वे टू मार्केट आई केम अक्रॉस वन स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर यानी अजनबी, मुझे एक अजनबी मिला। आई केम अक्रॉस अ स्ट्रेंजर। तो ही मस्ट हैव बीन अराउंड 40 years old। मतलब उसकी उम्र कुछ 40 साल रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। अब नहीं था तो इट वॉज नॉट द केस एक्चुअली। When I asked his age, he was 30 years old only। समझ आ गई बात? एक बार जोरदार तालियां हो जाए सभी के लिए। गुड जॉब। So I hope you guys got this. You have no problem or any doubt, you can note it down. That's all guys, that's been my time. वीडियो रिकॉर्डेड है, घर पे जाके फिर रिवाइज कर लीजिएगा इसको, ठीक है गाइज? थैंक यू सो मच। आते रहें, मुस्कुराते रहें, ऐसे ही जान खाते रहें। That's all.